बैरी बाजीराव, अगर शर्त के लिए मान जाएंगे तो हम भी विवाह करने के लिए मान जाएंगे। लाडू, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। विवाह की रस्म की तैयारियां हो रही है और तुम्हें शर्त लगानी है। हाँ लाडू, क्या है ये सब? बस एक शर्त की ही तो बात की है, और जिसका विवाह हो रहा है उसका इतना तो अधिकार होगा। लाडू, ये कोई खेल नहीं चल रहा। ये तुम्हारी हर शर्त पूरी की जाए। ये विवाह है, उपस्थित अतिथियों का सम्मान करो। हाँ, तो हमारे शर्त का भी अतिथि सम्मान करे ना। सही कह रही है ये लड़की काशी। यहाँ तो सब एक दूसरे के दास बने खड़े हैं। सब एक दूसरे का राजनीतिक फायदा बनाने में व्यस्त है। इसने तो अपनी दिल की बात तो कह दी। सुना है शाहू राजे भी यही मानते हैं कि काशी के लिए बाजीराव ही योग्य वर है। अगर योग्य वर है तो वधू की इच्छा पूरी करे, कसौटी पर खरे उतरे। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि विवाह मंडप में कन्या नहीं, कोई कठपुतली लाई गई है। लाडू, ये सब क्या कह रही हो? और ऐसे जिद कोई करता है क्या? चलो, सारी विधि पूरी करो। अपनी जिद पे अडिग रहो। नहीं, हमारी शर्त। तो ठीक है, ये रस्म तभी होगी जब शर्त पूरी की जाएगी। अगर शर्त ही वो दरिया है जो पार करके विवाह संपन्न होगा तो वही सही। आई, मैं कोई शर्त वर्त पूरी नहीं कर रहा। काशी के नखरे उठाने की जिम्मेदारी और आदत यहाँ के लोगों की होगी। मैं क्यों देखूं इसके नखरे? एक बार घाघर क्या लाकर दे दी, इसको लगता है इसका हर कहना मानूंगा। तुमको विवाह करना है तो करो, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार परीक्षा देने का। राऊ, किसी की इच्छा पूरी करके तुम छोटे नहीं हो जाओगे। सामने जो लड़की है वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, इसीलिए तुम ये शर्त पूरी करोगे। राधा भाई, हमें कोई शर्त नहीं लगानी। नहीं भवानी भाई, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। बाजीराव ये शर्त पूरी करेगा। बताओ काशी, क्या शर्त है तुम्हारी? इस झंडे को लेकर उस बुर्ज की दीवार पर दौड़कर ले जाइए और इसे फहरा दीजिए। बिना किसी सहारे के उस बुर्ज की दीवार पर कैसे चढ़ सकता है बाजीराव? लाओ। नहीं मित्र, अब तो जब तक मेरा बाजी इस शर्त को पूर्ण नहीं करता, ये विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। ले लो झंडा और जाकर अपनी होने वाली पत्नी की इस शर्त को पूरा करो। विजयी भव। यशस्वी हो।
जैसे बैरी बाजी चल रहे हैं, ये शर्त पूरी ना करवा दे। हे माता महालक्ष्मी, ये विवाह से हमें बचा लो। क्या था ये सब? ये तुमने ठीक नहीं किया माला। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्यों नहीं बताया तुमने? छोटी, ये सब क्या है? आपने तो बस कहा था कि ऊपर जाके झंडा लगाना है, और ये शर्त बैरी बाजीरो पूरा नहीं कर पाएंगे और विवाह रुक जाएगा। लेकिन वहां तो सैनिक हथियार लेकर घात लगाए बैठे थे। ये क्या था पूरा खेल? ये तो शिवबाई बताएंगी ना कि मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र इनका स्वयं का था या रानी साहबा के साथ मिलकर बनाया गया था। ये क्या कह रही हैं आप राधा भाई? शिवबाई, सच क्या है? बताओ मुझे। तुम बताओ बाला, क्या था ये पूरा खेल? बस बहुत हो गया ये स्वांग। मित्र, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब तक आपकी ये दोनों पत्नियां इस विवाह के लिए तैयार ना हो, तब तक इस प्रकार का कोई भी संबंध निरर्थक होगा। आज देख लीजिए उसका परिणाम। मेरे पुत्र बाजीराव का उसी के विवाह के दिन आपके घर के भीतर हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, उन्हें यदि ये लगता है कि मैं छत्रपति शाहू महाराज का सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ बल्लाड़ उनके इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ हूं, तो मूर्ख है वो। हाँ बाला जोशी, तू मूर्ख है। यदि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे वो सैनिक तो मेरे महाराज को बंदी बनाने के लिए चासपाड़े में घूम रहे थे, अब तक स्वतंत्र घूम रहे हैं, वो सब बंदी बना लिए गए हैं मूर्ख।
के नहीं बल्कि अपनी ही सेना लेकर अपने ही घर में हमला करने आए थे। महाराज, आपका यह सेवक आपसे क्षमा मांगता है और मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों से भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई विवाह नहीं होगा। बारात वापस जाएगी। हाँ मित्र, ये बारात वापस जाएगी, क्योंकि हमें युद्ध करके इस प्रकार जोर जबरदस्ती से कोई विवाह नहीं करना। चलो बाजी। दादा साहब रुक जाइए, बाजीराव रुक जाओ, बोलिए ना आप कुछ। क्या रोकूं? क्या रोकूं मैं? मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरे ही घर में, मेरे ही सामने मेरे मित्र के साथ घात करने की योजना बना लेते हैं, तो क्या और क्यों रोकूं? क्षमा करें मित्र, अगर हो सके तो इस मित्र को क्षमा कर देना। जाइए आप, आपका ये मित्र मित्रता के नाम पे सिर्फ कलंक बनकर रह गया है। ये विवाह ना हो, शायद इसमें सबकी भलाई है। क्षमा करें मित्र। चल बाजी। बाला काका रुकिए, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। और बाबा जो बोले वो भी तैयार है, हमारी मूर्तियां भी तैयार है। अब बाकी किसी के तैयार होने या ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात अब बच्चों की नहीं रह गई काशी भाई। आप समझ नहीं पाएंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। सच में अब बात हमारी नहीं रही, ये बात खेल खिलौने और घाघर की भी नहीं है, बात पसंद नापसंद की भी नहीं है। और हम इतने भी छोटे नहीं हैं। छोटिया ने क्या किया हम समझ ना पाए। छोटी, हमें लगा कि आप हमारा साथ दे रही है और विवाह तोड़ने का तरीका भी आपने ही बताया, और हम समझ नहीं पाए कि आप भी बाला बहू की योजना में सम्मिलित है। लाडू, लाडू मुझे सच में नहीं पता था कि ऊपर हथियार लेकर कोई छुपा है जो बाजी पर हमला करेगा। मुझे नहीं पता था लाडू। पहले तो आप लड़ू लड़ू बोलना बंद कीजिए। एक आई अपने बेटे के साथ ऐसा करती है क्या? और दूसरी बात ये, अब जुटला नहीं सकती कि आपने बाला बहू के बहकावे में आकर ये सब कहा है। और हमसे ज्यादा तो आप ही नहीं जानती है, फिर भी उनकी योजना में शामिल हो गए। मतलब आप भी इनके साथ मिली हुई है। और आप चाहे जैसे भी है, हमारे बाबा के साथ जैसे भी आपका संबंध है, लेकिन हमने आपको ऐसे ही भाव माना है जैसे राम दादा और कृष्ण भाव को मानते हैं। अपने हर भाई बीच पे वचन दिया है कि आप हमारी रक्षा करेंगे। ये है आपकी रक्षा। और छोटी आई, आज से हम आपके लाडू नहीं। बालाजी काका, हमारे मुट्ठी और बाबा के आंसू देखिए और मत ले जाइए वापस बारात।
नहीं तो वर्षों तक इस परिवार पर लांछन लगते रहेंगे। यहाँ काशी नाम की कन्या के विवाह में बाजीराव नाम के योद्धा को बुलाकर उसे छल से मारने की योजना बनाएंगे। मत ले जाइए बारात वापस, नहीं तो हमारी मोटियार बाबा को अपने बाड़े के बाहर निकलने पर सर झुका कर रखना होगा। मत ले जाइए बारात, नहीं तो हम अपने छोटे और भाऊ के पाप का भार नहीं धो पाएंगे। बैरी बाजीराव, हमें आप पसंद नहीं, एक क्षण भी रहना पसंद नहीं है आपके साथ, बात करना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पसंद है अपने बैरी बाजीराव की दुल्हन बन जाना। जानते हैं कि हमारी बात आपको पसंद नहीं, लेकिन हमारी ये बात मान जाए कहिए अपने आई बाबा से कि वापस से भारत लेकर ना आ जाए। बालाजी, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मगर इतनी कम उम्र में इतनी समझदार बच्ची हमने आज तक नहीं देखी। बाजीराव के साथ इसका विवाह करके अपने घर ले जाइए, क्योंकि इसकी सही जगह महाज जी का सासवाड़ा नहीं, बाजीराव का सासवड़ है। सुखी, हार गई मैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी लाडू का जीवन इस राधा बाई के षड्यंत्रों से नहीं बचा पाई और लाडू की नज़रों में भी एक धोखेबाज बन गई। हार गई मैं राधा बाई से। यशवंत हो, सुखी हो। आयुष्मान भव। मीरा जी, इस विश्वासघाती बेटे बाला को और मेरी पत्नी शिवबाई को काल कोठरी में बंद किया जाए। विवाह पश्चात इनकी सजा तय की जाएगी। ले जाइए। रुकिए। बाला जोशी तो एहसान फरामोश है। मैंने इसकी जान बचाई और इसने मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए। एहसान फरामोश को कैसे हमदर्दी? इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं आप, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। किंतु शिवबाई तो हमारी समधन है। वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि किसी भी हाल में बाजीराव और काशीबाई का विवाह ना हो, परंतु फिर भी ये विवाह हो रहा है। और फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि इसमें शिवबाई की हार नहीं है, इसमें बाजीराव और काशीबाई के रिश्ते की जीत है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी दोनों समधनें इस विवाह की सारी रस्में देखें।
माला को ले जाइए। शिव भाई, आपसे आग्रह है, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और आपकी सौतन की बेटी काशीबाई और बाजीराव के विवाह में शुद्ध दिल से शामिल हो जाइए। सभी को शादी की शुभकामनाएं। यहाँ रहूंगी तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसलिए मैं चलती हूँ। हम नहीं चाहते कि आप हमारा विवाह देखें। दादा काकी चाहती हैं तो देखिए, परंतु जहाँ है वहीं पर, इस गोले के अंदर, सीमाओं में। आज हम और आप, हम दोनों ही अपनी अपनी परिस्थिति और सीमाओं में बंधे हैं। इसीलिए जब तक यह विवाह संपन्न नहीं हो जाता, आप यही रहिए और देखिए आपकी गलती की सजा हम कैसे भुगतते हैं। और कैसे लेते हैं वो वचन जो हमारे जीवन का हर क्षण बदल के रख देगा। हम दुखी रहे तब भी, खुश रहे तब भी, परेशान रहे तब भी। सबसे पहले आप भागते हुए आती थी, लेकिन आज आप यहीं से देखिए और सोचिए कि हम दुखी है, खुश है या परेशान है। ये क्या है? विवाह की रस्म को आगे बढ़ाइए, लड़के को कुछ जलपान करवाइए, क्योंकि भूखे पेट विवाह की रस्म शुरू नहीं की जा सकती। गंगा, कृष्णराव, लाडू के पास जाओ। कहा था ना मैंने, काशीबाई बाजीराव के लिए सर्वथा उपयुक्त है, सही चुनाव है। जो लड़की अपने आई बाबा के सम्मान के लिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला ले सकती है, वो आगे जाके अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। शिव भाई, मेरी होने वाली बहू ने एक गोला क्या खींचा, सबसे बड़े साहूकार के सबसे बड़े वाड़े की सबसे बड़ी औकात वाली एक पत्नी और एक आई, दोनों ही इसमें बंद कर रह गए। सच में अब आप में और मुझ में कोई मेल नहीं। आपकी दुनिया बहुत छोटी सी हो गई शिव भाई, और मेरी बहुत बड़ी। मुंह मीठा कीजिए।
छोटी आई ने हमारे साथ? बाला बहू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मत रो लाडू, जो होना था हो गया। कैसे ना रोए गंगा? जब से हमें समझ आया तब से हम गुड़िया गुड़िया से खेल खेलते थे और उनका विवाह भी धूमधाम से कराते थे। इस विवाह से तो अच्छा उनका विवाह होता था। और तुम हमसे हमेशा कहती थी ना कि हमें संसार में सबसे अच्छा पति मिलेगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, जो इंसान हमें संसार में सबसे ज्यादा नहीं पसंद, उसके ही गले में हमें जयमाला डालनी पड़ रही है। माता महालक्ष्मी, हमारे जैसे भाग्य किसी को मत देना। शंभू महादेव, लाडू के सारे दुख इसी घर में छूट जाए और बाजीराव लाडू का हमेशा ख्याल रखे। अब तक हमारे भाग्य ने हमारे साथ चाहे जैसा भी खेल खेला, लेकिन अब हम अपने भाग्य को अपने साथ खेलने नहीं देंगे। अब काशीबाई खुद तय करेगी कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं।